हे भगवान, मैं कैसे उसके चुंगल में फंस गई हूँ। अब तो मेरी मौत ही मुझे उसके चुंगल से निकाल सकती है। कितना विश्वास किया था उसके ऊपर, उसकी खुशी के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। रॉकी, तूने मेरे प्यार और मेरे विश्वास का गला घोटा है। अब तेरे इस ब्लैकमेलिंग से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मेरी मौत। हाँ हाँ, सिर्फ मेरी मौत, वरना मेरे परिवार वाले शर्म से मर जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सीधा बैठ। ए चमड़ी चोर, हाँ? मासूम लड़कियों को अपने प्यार के चुंगल में फंसाकर ब्लैकमेलिंग करते हो। इस कदर ब्लैकमेलिंग करते हो कि उन लोगों को मौत की कगार पर खड़ा होना पड़ता है। कई लड़कियां तो मर चुकी हैं साले तेरी वजह से। सीधा बैठ। सीधा बैठ। सर बस करिए, वो मर जाएगा। मेरा हाथ है ना कानून से बंधा हुआ है, वरना मैं ऐसे क्रिमिनल सड़क पर इनकाउंटर करता, ठोक देता उधर ही। मैं सीनियर इंस्पेक्टर विनय कुमार। पिछले कई साल से ऐसे केस लगातार पुलिस पे दर्ज हो रहे हैं। ऐसे कुछ क्रिमिनल माइंडेड लड़कों की वजह से ये अपने प्यार के जाल में भोली भाली लड़कियों को फंसाते हैं, फिर उनके प्राइवेट मोमेंट को हिडन कैमरा और अपने मोबाइल में बना लेते हैं। और ये लड़कियां ऐसे जालसाजी के चुंगल में फंसती हैं जहां से इनका निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जाता। ऐसी कई लड़कियां अपनी इज्जत के डर से अपने जिस्म का सौदा कर बैठती हैं या जिस्म फरोशी के धंधे में हमेशा के लिए डूब जाती हैं। और कुछ तो लड़कियां अपने परिवार की इज्जत के डर से और इस ब्लैकमेलिंग के चुंगल से परेशान होकर सुसाइड तक कर लेती हैं। पर एक बात मेरे समझ में नहीं आती है, ये लड़कियां सुसाइड करने की हिम्मत तो जुटा लेती हैं, मगर ऐसे क्रिमिनलों से फाइट बैक करने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाती है? ये लड़कियां पुलिस तक पहुंचने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाती हैं? ये खुद को गिल्टी क्यों समझती हैं? मेरा ये सवाल देश की सभी बहन बेटियों से है और निवेदन भी कि ऐसे क्रिमिनलों से डरिए मत, इनसे फाइट बैक कीजिए। अगर आप नहीं लड़ सकती है, हमसे संपर्क कीजिए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपके साथ हम लोग हमेशा हैं। हम और प्रशासन सदैव आपकी सहायता करेंगे। डरिए मत और सतर्क रहिए। सदरक्षणाय फलनिग्रहणाय। जय हिंद। हेलो। प्रेम कहाँ चले गए? मैं ऑफिस के लिए निकल गया हूँ। मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता और टिफिन दोनों तैयार कर लिया था। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा था और हाँ, डिनर भी बाहर से करके आऊँगा मैं। हेलो,
हाँ मैं जानती हूँ कि तुम्हें किसकी वजह से लेट हो रहा है, और जल्दी ही मैं उस चुड़ैल से तुम्हें आजाद कर दूंगी। अरे राहुल क्या भेजा है? हे भगवान, ये क्या है? हेलो राहुल, ये भाभी जी, वही जो आपने देखा। वैसे आप हो बहुत हॉट। तुमने वीडियो कब बनाया और इसकी क्या जरूरत थी? अगर किसी ने वीडियो देख लिया तो मेरा क्या होगा? भाभी जी, आप चिंता मत करो, ये वीडियो सिर्फ यादों के लिए बनाया है, किसी को दिखाऊंगा नहीं। हाँ, अगर आप चाहो तो अलग बात है। मैं क्यों चाहूंगी? और सबसे पहले तो तुम ये वीडियो डिलीट करो। मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे घर आ रही हूँ। भाभी जी, मैं घर पर नहीं हूँ, आप टेंशन मत लो। मैं अपना अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, आप 50,000 डाल दो। क्या? 50,000? क्योंकि आपका वीडियो मेरे पास है और प्रेम का नंबर भी, तो कहीं गलती से ये वीडियो उसके नंबर पे चला ना जाए। नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा मत करना। मैं पैसे भेजती हूँ। गुड भाभी जी, गुड। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे बचूं? प्रेम जी को मुसीबत से निकालने के चक्कर में मैं खुद फंस गई। रिया, कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही हो का क्या मतलब है? आज तो संडे है ना। संडे? संडे का क्या मतलब है? मैं कहीं भी जा रही हूँ, तुम्हें इससे क्या? अरे यार, ये क्या जवाब है? मतलब मैं कुछ पूछ भी नहीं सकता। क्यों पूछोगे? मैं कोई दूध पीती बच्ची हूँ कि कहाँ जा रही हूँ, कब आ रही हूँ? देखो राहुल, तो मेरे भाई और बाप बनने की कोशिश मत करो और आइंदा से मुझसे ये सब सवाल मत करना। कम ऑन यार, हम प्रेमी हैं। हमें 3 साल हो गए साथ रहते हुए, और आगे चल के हमारी शादी भी होगी, तो तुम्हारी परवाह तो होगी ना। परवाह? और तुम? अरे प्रेम जी, आप गांव से आ रहे हो? हाँ, और ये मेरी पत्नी है। सोचा इस बार इनको लेकर आ जाऊं। नमस्ते भाभी जी। चलो अच्छा है, मैं खाली टाइम भाभी जी से मिलूंगी। ओके, मैं शाम को मिलती हूँ। बाय भाभी जी। तो ये रहा तुम्हारा घर। बताओ, कैसा लगा अपना घर? ये घर है ना, गार्डन ना बगीचा ना आंगन, लग रहा है बस 4 दीवारों के बीच में एक कमरा है। सुनीता, ये गांव नहीं शहर है, और शहर में इसी को घर कहते हैं। और गार्डन, तो ये रहा गार्डन। हाँ देखा है, गांव में गार्डन में गमला होता है और गमले में फूल, और यहाँ तो एक गमले में ही पूरा गार्डन है।
खैर जो भी हो, हमारे लिए तो जहाँ तुम वही स्वर्ग है। ओके सुनीता, अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं भी बहुत थक गया हूँ। और फिर हमें किचन की कुछ जरूरी शॉपिंग भी तो करनी है ना? अच्छा मैं तुम्हारा मूड बना देती हूँ, फिर फ्रेश हो जाना। अच्छा चलो फिर। कहाँ हो यार? एक हफ्ता हो गया, कोई कॉल भी नहीं करते हो। अरे क्या करूं यार, यहाँ वैसे भी प्रिया से मत चल रहा है। अरे तो छोड़ क्यों नहीं देते हो उसको? वैसे भी तुम दोनों पति पत्नी तो हो नहीं, सिर्फ एक लिविंग रिलेशनशिप का रिश्ता है। अरे नहीं छोड़ सकता यार, वो कमाती है और मैं बेरोजगार हूँ। जब तक अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती मैं उसे नहीं छोड़ सकता हूँ। और वैसे भी सोने की अंडा देने वाली मुर्गी कभी हलाल नहीं की जाती है। अच्छा ठीक है, देख लो। और वैसे भी आज संडे है, तो क्यों ना कोई क्लब चलते हैं और उसके बाद फिर मूवी देखने चलेंगे और फिर थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। फिर तुम घर चले जाना। अरे कैसे बताऊँ यार, मेरे पास एकदम पैसे नहीं है। अरे बाबा ठीक है, मैं तुमको पैसे भेज रही हूँ, वेट। क्या बात है राहुल, क्या किस्मत है तेरी। शराब, सवाब और पैसा, बस एक नौकरी मिल जाए, पूरी लाइफ सेट हो जाए यार। हाँ प्रणाम। हाँ हाँ, अच्छे से पहुंच गए थे। सुनीता तो अभी सो रही है। हाँ उठती है तो मैं बात कराता हूँ। ठीक है हम। सुनीता, सुनीता उठो यार, देखो शाम हो गई है, उठो जल्दी। तो सो जाओ ना। अरे हमें बाकी शॉपिंग भी करने जाना है, रात को भूखे सोना है क्या? उठो। शाम हो गया, आपने उठाया क्यों नहीं? एकदम फ्रेश हो गए ना? हाँ फ्रेश तो हो गए, लेकिन नहाना बाकी है। जाओ जल्दी से नहा कर आओ। पहले आप जाइए। पहले तुम जाओ नहाने, मैं जब तक कॉफी बना के पीता हूँ फिर जाऊंगा। जल्दी करो। अरे कॉफी पीकर कौन नहाने जाता है? मैं इनकी आदत छुड़वाती हूँ। अरे कॉफी पीकर कौन नहाता है? गाँव में कैसे नहीं करते थे? पर यहाँ मेरी यही आदत हो गई, जब तक कॉफी ना पीऊं नहाने का मूड ही नहीं बनता। अरे तो क्या हुआ, मैं मूड बना देती हूँ नहाने में। अच्छा कैसे? बताओ आज नहाने में कैसा करो? जबरदस्त, मैं चाहता हूँ कि रोज ऐसे ही नहाए। और ये साड़ी, ये मैं कैसी लग रही? खूबसूरत लग रही हो, लेकिन तुमने साड़ी क्यों पहनी है? क्योंकि साड़ी तो हम शादीशुदा लोगों की पहचान होती है। हाँ लेकिन ये गांव नहीं है, ये शहर है, तो तुम्हें शहर के हिसाब से रहना चाहिए, हैं? ये जिसमें आपकी खुशी। ओके, तो आप चलें?
ये कमीना तो घोड़े बेच के सो रहा होगा। ओ गॉड, चाबी तो अंदर ही रह गई। फोन लगाती हूँ। अरे यार, कौन खड़े पे दांत काट रहा है? बचने तो ना यार, तुम बिजी हो जाओ। यार राहुल, कहाँ हो यार तुम? कब से डोर बैंड कर रही हूँ मैं। अरे यार, पिक्चर देखने आया हूँ। क्यों, क्या हुआ? अरे यार, मेरी चाबी अंदर ही छूट गई। चलो जल्दी से आ जाओ। मैं थिएटर में हूँ, मुझे 1 घंटा लगेगा। हेलो 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 राहुल। यार 1 घंटे तक क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? हाय प्रिया जी, क्या बात है, आप टेंशन में? अरे कुछ नहीं, वो चाबी मेरी अंदर रहेगी और राहुल कहीं बाहर है। तो कोई बात नहीं, तब तक आप हमारे घर चलिए। नहीं नहीं, कोई नहीं, चलेगा, मैं ठीक हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, चलिए हमारे घर। ओके। आइए दीदी। आइए दीदी, बैठिए। थैंक यू। प्रिया जी बताइए, क्या लेंगी आप, ठंडा या गर्म? नो थैंक्स। अरे ऐसे कैसे, मैं चाय बना कर लाती हूँ। नहीं रुको, चाय नहीं, कॉफी बनाकर, वो भी एकदम स्ट्रॉन्ग। मैं अभी कॉफी बना के लाई। आप पानी लीजिए ना। सॉरी। इट्स ओके। ये राहुल का बच्चा भी ना। अरे प्रिया जी, आप खामा परेशान हो रही है, आराम से रिलैक्स रहिए ना। और अगर लेट होता है तो कोई बात नहीं, आप और सुनीता मिलकर बैठ के आराम से बात कीजिएगा, इससे आपका टाइम भी पास हो जाएगा और इसी बहाने दो पड़ोसी एक दूसरे के करीब भी आ जाएंगे। लो, आगे कहो। थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, एक पड़ोसी होने के नाते ये तो मेरा फर्ज है। और दो पड़ोसियों को एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए। कैसी रही कॉफी? अच्छा, आप लोग आपस में बात कीजिए, मैं स्टॉमर लेके आता हूँ। ठीक है। अरे हाँ, मैं सच कह रही हूँ, हमारे गांव में ना ऐसे ही होता है। वैसे आपका गांव कहाँ पर है? हाँ, मेरा कोई गांव नहीं है। दरअसल मेरे पापा ने बहुत पहले गांव छोड़ दिया था, अब हम सब शहर में रहते हैं। अच्छा, तो आपकी शादी को कितने साल हो गए? शादी? नहीं नहीं, मेरी कोई शादी नहीं हुई। अच्छा, तो फिर वो राहुल जी कौन है? हाँ, वो तो मेरा लिविंग पार्टनर है। लिविंग पार्टनर मतलब? मतलब जैसे आप और प्रेम जी, वैसे ही मैं और राहुल। बस हमारी शादी नहीं हुई। बिना शादी किए साथ में रहते हैं, वो कैसे? हाँ, यहाँ शहर में ऐसे ही रहते हैं। वो क्या है,
कि पहले एक दूसरे को समझते हैं और उसके बाद शादी कर लेते हैं। हे भगवान, और अगर समझ नहीं आए तो? समझ नहीं आया तो शादी नहीं करते हैं। अच्छा, ऐसा क्या? प्रिया भी क्या चीज है यार, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने ख्यालों में सोचा था। लेकिन हाय रे मेरी किस्मत, मुझे तो गांव वाली ही मिलनी थी। एकदम फ्रेश। क्या हुआ दीदी, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। लगता है राहुल आ गया, मुझे निकलना पड़ेगा। चलो, थैंक्स फॉर कॉफी। तो अब हमें भी कुछ पिला दो। पत्नी है आपकी, एक आज्ञा का पालन तो करना पड़ेगा। राहुल, राहुल, किसके साथ फिल्म देखने गए थे? बताना जरूरी है क्या? क्यों बता नहीं सकते? यही बात तो मैंने सुबह भी पूछी, तुम्हें बताना अच्छा नहीं लगता। मुझे भी नहीं। चलो जाओ, खाना बनाओ। वैसे भी आज मैं बहुत थक गई हूँ। सॉरी, मैं आज बाहर से खा पी के आया। तुमने दारू पी रखी है? क्यों, पीना बुरी बात है? तो तुम्हें भी नहीं पीनी चाहिए। ओके, अगेन गुड टाइम। थैंक गॉड कि मैंने इससे शादी नहीं की। अब जल्दी ही फैसला लेना पड़ेगा। प्रेम, तुम चुपचाप सो जाओ। नहीं, मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी। प्रेम जी, आज सुबह ही तो प्रेम किया था। अरे तो क्या हुआ, दोपहर में खाना खाते हैं तो रात को भूख नहीं लगती है ना। चलो ठीक है। सुनीता, क्या है ये सब? तुम नॉर्मल बैठी हो। तो मैं क्या करूँ? अरे तुम बच्ची नहीं हो, तुम्हें सब मालूम है। एकदम गवाह थे। सो रहा हूं। प्रेम, प्रेम, अरे कहाँ चले गए? अरे यार, इस गवार का फोन फिर आ गया। हाँ बोलो। प्रेम, तुम बिना नाश्ता और टिफिन लिए कहाँ चले गए? अरे ऑफिस, और कहाँ जाऊंगा? तुम तो घोड़े बेच के सो रही थी ना। अरे वो रात में मुझे थोड़ा लेट से नींद आया था, तुम मुझे उठाए क्यों नहीं सुबह? तो ये तुम्हें सोचना चाहिए ना। रखो फोन अभी। जस्ट
कॉफी। ये आजकल प्रेम मुझसे इतना रुके रुके क्यों बात करते हैं? भाभी जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, बोलिए। भाभी जी अंदर आ सकते? जी वो प्रेम जी अभी नहीं है, तो आप बाद में आ जाइएगा। भाभी जी बात प्रेम जी की नहीं, आपकी। मेरी? आइए। बैठिए। जी बताइए। भाभी जी पहले एक कप कॉफी हो जाए। ठीक है। के साथ शक्कर डला आप ले शक्कर में डाल पाए। हाँ तो बताइए क्या बोलना था? ये आप क्या कह रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ। अब कुछ सोचिए, आजकल प्रेम जी का व्यवहार कुछ बदला हुआ नहीं लग रहा है। आजकल आपके साथ प्रेम पल में आपका सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, लेकिन शायद वो काम के प्रेशर में बिजी होंगे। नहीं भाभी, आप इतना नादान और आंख बंद करके कैसे रह सकती? खैर मुझे मालूम, इसलिए मैं प्रूफ लेके आया। ये है प्रेम जी का प्रेम लीला और मेरी प्रिय, वो तो है ही अच्छी ना। मैं उस छिनाल को छोड़ूंगी नहीं। क्या करोगी? लड़ोगी? झगड़ा करोगी? इससे तो प्रिया को और फायदा हो जाएगा और प्रेम के आगे जाके रोएगी। इससे तो तुमको हमेशा के लिए अलग कर देगा। नहीं नहीं, मैं प्रेम के बिना नहीं रह सकती। चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगा। बस आप प्रेम को खबर होने में। अब जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। ठीक, मैं प्लान बना। ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ। आखिर मुझ में क्या कमी है कि वो किसी गैर के साथ खुशियां बांट रहे हैं? ये मर्दों को ना गद्दी और चालू लड़कियां ही खा जाती है कि वो अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचते हैं। आई आज तो आप बहुत लेट हो गए। चलिए फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। इधर तुम खाना खा लो ना, खा के आए। राहुल, राहुल, खाना बनाया? मैंने तुम्हें कॉल किया था पूछने के लिए कि खाने में क्या बनाऊं। तुमने कॉल ही नहीं उठाया, तो मैंने समझा शायद तुम बाहर से खा के आओगी। ओके, मैं खाना लेकर आई हूँ। भूख लगे तो खा लेना, मुझे डिस्टर्ब मत करना। साली किया छिना, दूसरों के साथ रंग रलिया मना के आई है और मेरा गया नहीं। भाभी जी मेरे फ्लैट पे आ जाइए।
आइए भाभी जी, आपका स्वागत है। वैसे आप क्या लेना चाहेंगी, ठंडा या गर्म? नहीं शुक्रिया। वैसे यहाँ बहुत गर्मी है, बेडरूम में चलते? नहीं। ये क्या है? ओह, कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गया था ना, तो चिल्ड बियर ला दिया। नहीं मैं शराब नहीं पीती। भाभी जी, ये बियर है, इसमें नशा नहीं होती। नो थैंक्स। भाभी जी, जब प्रेम भैया मेरी प्रिया के साथ विस्की पी सकते हैं, तो आपको बियर पीने में क्या हर्ज है? और प्लानिंग भी इसको पीने के बाद ही अच्छा आता है। ठीक है तो डालिए, लेकिन हाँ। सिर्फ एक गिलास। ओके भाभी जी। ये बहुत गुड आइडिया है। हाँ भाभी, आपको आपका पति और मुझे मेरे प्रिया मिल जाएगी। भगवान करे ऐसा ही हो, फिर मैं यहाँ से घर खाली करके प्रेम जी के साथ गांव चली जाऊंगी। अच्छा मैं चलती हूँ। बैठिए ना, एक खत्म तो करिए। ठीक है। राहुल, ये गलत है, फिर हमें और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? भाभी जी, जो कर रहे हैं ना, उनके लिए अपना किया गया बदला होगा। हे भगवान, मेरी इस गलती ने मुझे किस मुसीबत के चंगुल में फंसा दिया। अगर पैसे नहीं दिया तो नहीं नहीं। डांस दिख रहा होगा ना। अच्छा लगता है। क्या हुआ प्रिया? अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है, थैंक यू।
हाँ बोलो, क्यों फोन किया? मैं आत्महत्या करने वाली हूँ। व्हाट? ये क्या नाम शराब बक रही हो तुम? मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये पागल मत बनो, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ? मेरी गलती थी। तुमने मुझे उस प्रिया के चक्कर में इग्नोर करना शुरू किया और उस कमीने ने मुझे तुम्हारे और प्रिया के संबंध के बारे में बताकर मुझसे करीबी शुरू की और नशे में मेरा वीडियो बनाया और अब मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। इसलिए मैं अपनी जान देना चाहती थी, पर इससे पहले मैं तुम्हें ये सब बताना चाहती थी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। ये सब जो तुमने किया मेरी वजह से किया, मेरी गलती है। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि ये सब कुछ ठीक कर दूंगा और हम इस शहर भी छोड़ देंगे। और मैं वादा करता हूँ कि कभी गैर औरत की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखूंगा। लेकिन तुम भी वादा करो कि कभी आत्महत्या का सोचोगी भी नहीं। राहुल ने ब्लैकमेल किया है उसको, इंटीमेसी वीडियो बनाया है उसका। वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। प्रिया, एक काम करो, सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचो। मैं भी आ रही हूँ। प्रिया पुलिस स्टेशन? अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? कोई गड़बड़ नहीं होगी। हम जो कर रहे थे वो गलती थी। सुनीता जो सुसाइड करने वाली थी वो बुजदिली थी, लेकिन राहुल ने जो किया है वो क्राइम है। इसका हल पुलिस ही निकाल सकती है। ठीक है, हम आते हैं। सुनीता, प्रिया और प्रेम, आप तीनों ने पुलिस स्टेशन आकर समझदारी का काम किया। और सुनीता जी, आपने जो हिम्मत दिखाई है ना, उसी के कारण इन जैसे क्रिमिनल आज सलाखों के पीछे हैं। घबराइए मत, आप तीनों अब जा सकते, लेकिन हाँ, कानूनी कार्रवाई की तारीखों के लिए हाजिर होना होगा। जैसा कि आपने इस केस में देखा, सुनीता की हिम्मत और प्रेम की समझदारी से ये केस पुलिस तक पहुंचा और ये क्रिमिनल सलाखों तक। आप भी क्रिमिनल से डरिए मत, उनसे फाइट बैक कीजिए। अगर आप उनसे फाइट बैक नहीं करती हैं तो नुकसान आपका हो सकता है। ऐसे क्रिमिनलों को आप लोग बार बार मौका दे रहे हैं और ये क्रिमिनल आपकी मासूमियत, आपका तन, आपका मन, आपके धन से खिलवाड़ करते हैं। इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए और हिम्मत जुटाकर पुलिस तक पहुंचिए। जय हिंद।